जहाँ तक बच्चा के दूध पीबाक के सवाल छै, नवजात बच्चा के पैदा होइते जते जल्दी भऽ सकै अगर माँ स्टेबल कंडीशन में अछि तो बच्चा के तुरंत दूध पियेनाइ शुरू कऽ देबाक चाही। नॉर्मल डिलीवरी होइ छै ओहिमे तऽ जनरली माँ स्टेबल रहै छै, एहि दुआरे कोशिश करबाक चाही जे 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत बच्चा के स्तनपान शुरू भऽ जेबाक चाही। जहाँ तक ऑपरेशन से बच्चा होइ छै ओहि कंडीशन में माँ के स्थिति कने स्टेबलाइज होने में टाइम लगै छै, ओहि कंडीशन में कोशिश करबाक चाही बच्चा के 1 घंटा के अंदर दूध पीनाइ शुरू कऽ देबाक चाही। कारण जते दूर से दूध पिएबै, जते देर से दूध पिएबै ओते ही चांसेस रहतै जे बच्चा जे माँ के दूध पीते ओहिमे असफलता के चांसेस बढ़ि जाए। एहि दुआरे जते जल्दी दूध पिएबै ओते जल्दी बच्चा जे छै माँ के दूध जल्दी पीते और सक्सेस रेट बढ़ि जाए। माँ तो जे छै अहाँके बच्चा के केयर करैत आधा पेटेशन तऽ भइए जाइ छै। फिर भी कुछ बच्चा क्लूज दै छै, जैसे अहाँके आइडिया लागि जाए जे हाँ बच्चा तऽ एखन भूखल छै, ओकरा दूध पीनाइ जरूरी छै। जेना अगर बच्चा भूख लागत तऽ बहुत एक्टिव भऽ जायत, एकदम एक्टिव, एकदम हाथ पैर चलबऽ लागत। फिर देखबै बच्चा जे छै माथा बायाँ दायाँ घुमेनाइ शुरू कऽ देत इन सर्च ऑफ माँ के स्तन खोजै के लेल माथा के कहियो बायाँ घुमाएत, कखनो दायाँ घुमाएत, कखनो उंगली लऽ के चूसऽ लागत, हाथ लऽ के चूसऽ लागत। तब और एक और इम्पोर्टेंट चीज जे बच्चा जखन एक्टिव रहै एक चीज टच करबै, बच्चा के जे माउथ के जे कॉर्नर के टच करबै, जखनिए टच करबै तऽ बच्चा तुरंत मुँह घुमाएत, मतलब बच्चा भूखल अछि, बच्चा संकेत दऽ रहल छै जे अहाँ बच्चा के दूध पिलाइयौ। ई बेसिक चीज छै, प्रैक्टिकल छै। बच्चा में ढकार देलेनाइ बहुत जरूरी छै। बच्चा जखन दूध पियै छै तऽ दूध के साथ साथ हवा सेहो पी लै छै। एहि के मतलब बच्चा के पेट में दूधो छै और हवा सेहो छै। अगर ई हवा नहीं निकलतै तो बच्चा बीच बीच में उल्टी कऽ सकै अछि, मुंह से दूध निकालि सकै अछि। ओतबे नहीं, अगर बीच पेट में ज्यादा हवा भरल रहत, गैस रहतै तो बच्चा बीच बीच में इरिटेबल भऽ जायत, बहुत कानत। एहि दुआरे सँ बर्पिंग के ढकार देनाइ के इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी छै। एक फायदा छै अहाँ के बच्चा उल्टी कम करत, प्लस बच्चा शांत रहत और आराम से सुति जायत। जहाँ तक क्वेश्चन रहै छै कि ढकार केना दियल जाय, ढकार देनाइ के 2-3 तरीका छै, लेकिन एक आसान तरीका इहो में आसानी से माँ समझ सकै अछि या जे केयर टेकर छै जे समझ सकै छी, वो हम बता रहल छी। बच्चा के दोनों हाथ से होल्ड करबाक छै, एक हाथ से बटक के होल्ड करबाक छै और दूसरा हाथ से गर्दन और माथा के होल्ड करबाक छै। कारण बच्चा के हेड कंट्रोल 3 महीना से पहले नहीं होइ छै, एहि दुआरे बच्चा के माथा के और गर्दन के बढ़िया जकाँ सपोर्ट देना बहुत जरूरी छै। माथा और गर्दन के सपोर्ट दऽ के कंधा पर रखबाक छै बच्चा के, और कंधा के ऊपर एना रखबै ताकि बच्चा के जे सीन छै ई कंधा पर मतलब शोल्डर के टच करबाक चाही, टच शोल्डर पर रहतै और बच्चा स्टेबल भऽ जायत। और जेना राइट कंधा पर अछि बच्चा तो दायां हाथ से धीरे धीरे करके थपड़ी मारियो छाती में पीछे तरफ, और दोसर हाथ से बच्चा के सपोर्ट दऽ के पकड़ने रह, धीरे धीरे करके थपड़ी मारबै, एक हाथ से सपोर्ट रहतै। जनरली बच्चा 5 से 10 मिनट में ढकार दऽ दै छै, कोनो बच्चा 5 मिनट में, कोनो बच्चा 10 मिनट में, कोनो बच्चा और लंबा टाइम लगा सकै। लेकिन हरेक बेर दिन हुआ राइट हुआ बच्चा के ढकार देनाइ बहुत जरूरी छै, नहीं ढकार दिएबै तो फिर अहाँके प्रॉब्लम हैत। और ज्यादातर तरीका छै लेकिन उ अपना डॉक्टर के सलाह से ही ई अहाँके सिखबाक छै। कारण बच्चा के हैंडलिंग चूंकि हेड कंट्रोल नहीं होइ छै, अलग अलग तरीका डॉक्टर के सलाह से लेब, ई बहुत आसान छै जे अहाँके बतेलहुँ। बच्चा के ढकार देनाइ के टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। माँ अक्सर हम अपना क्लिनिक में देखै छियै, कहै छियै जे अहाँ ढकार देखाओ, केना देखबै छियै ढकार दै छियै बच्चा के, सही से नहीं देखा सकै छै। उ टेक्निक बहुत जरूरी छै। बच्चा के होल्ड करनाइ बढ़िया जकाँ बहुत जरूरी छै। एक हाथ से बटक के होल्ड करियो, एक हाथ से माथा और गर्दन को के सपोर्ट दियो, बच्चा के लऽ के कंधा पर रख, कंधा पर, शोल्डर पर,
शोल्डर पर एना रखियो ताकि बच्चा के जे चीन छै ई शोल्डर पर रहे और बच्चा स्टेबल पोजीशन में रहे। और की करबाक छै, ई पोजीशन में रखला के जगह दायां कंधा पर बच्चा छै तो दायां हाथ से धीरे धीरे करके छाती में पीछे तरफ से थपड़ी मारबे, धीरे धीरे के थपड़ी मारबे ताकि जे छै एक्सेस गैस छै पेट में धीरे करके निकल जाए। जनरली बच्चा 5 से 10 मिनट में ढकार दऽ दै छै, हवा मुंह से निकल जाए छै, लेकिन कोनो कोनो बच्चा में 10 मिनट 15 मिनट लग सकै छै। पेशेंस रखना जरूरी छै। दिन हुआ रात हुआ हर एक बार दूध पिलेला के बाद में ढक्का देना जरूरी है। बच्चा जे छै, बच्चा के दुएटा काम छै, दूध पीनाइ और सुतनाइ। मैक्सिमम टाइम बच्चा सुतले रहै छै। एवरेज देखल जाय छै 16 से 20 घंटा बच्चा सुतै छै, 16 to 20 hours in a 24 hours। रेंज वेरी करे छै, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट रिसर्च, अलग अलग रिसर्च के अनुसार कहीं कहीं 1 घंटा 2 घंटा वेरी कर सकै छै, लेकिन जनरली बच्चा 16 से 20 घंटा सुतै छै। दूध पिलेला के बाद में बच्चा जनरली एक स्टेज में 2 से 3 घंटा बढ़िया जगह दूध पिला के तो 2 घंटा 3 घंटा सुति जाए छै। हाँ, लेकिन दिन या रात में एक पीरियड एहन आयत जे बच्चा लंबा सुतै छै, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, तो ओहिमे माता पिता के घबराहट नहीं चाहिए, घबराहट नहीं हेबाक चाहिए, कन एक स्टेज बच्चा लंबा सुतै छै। तो एवरेज 16 से 20 घंटा, जनरली दूध पिलाए के बाद 2 से 3 घंटा, और एक स्टेज दिन या रात में लंबा 6 से 8 घंटा लंबा एक स्टेज में सुति सकै। टीका बच्चा के लेल बहुत जरूरी है और जन्म लेला के बाद जतेक जल्दी भ सके बच्चा स्टेबल कंडीशन में अछि, तुरंत 3 इम्पोर्टेंट टीका छै जे जन्म के समय देल जाय छै। हेपेटाइटिस बी के टीका जे लिवर इन्फेक्शन से बचबै छै, हेपेटाइटिस बी वायरस छै जे लिवर इन्फेक्शन करे छै, जॉन्डिस होइ छै, लिवर के खराब करे छै। एक बहुत इम्पोर्टेंट टीका अछि हेपेटाइटिस बी जे लिवर डैमेज से बचा। दोसर बीसीजी जे टीबी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से बचबै छै ओ। दोसर पोलियो के ड्रॉप, पोलियो के 2 बूंद वाला खुराक, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, मतलब 3 वैक्सीन भ गेल, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और पोलियो का ड्रॉप। एकटा लिवर के बीमारी से बचा, एक टीबी से बचा, और तेसर पोलियो के बीमारी से बचा। ये 3 वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट छै। जन्म के लिए जितने जल्दी भ सके बच्चा स्टेबल भ गेल तो दऽ देबाक चाही बच्चा के टीका। कोशिश करबाक छै, अगर बच्चा डिस्चार्ज भ गेल, अगर बच्चा के कंडीशन नहीं भेल, कोनो कारण से नहीं वैक्सीन लऽ पौलहुँ, 2 हफ्ता के अंदर जरूर टीका लऽ ली। लेकिन हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन सबसे पहले। एकटा कंडीशन छै यानी बच्चा के वजन बहुत कम छै, जेना अगर बच्चा के वजन 2 किलो से कम अछि, ओहि कंडीशन में हम हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन नहीं दऽ सकै छी। तो अगर बच्चा के वजन 2 किलो से कम अछि तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन बादो में दऽ सकै छी, लेकिन बीसीजी मतलब टीबी वाला टीका और ओपीवी मतलब पोलियो वाला टीका जरूर 2 हफ्ता के अंदर दऽ देबाक चाही, मतलब जन्म से 2 हफ्ता के बीच में पड़ि जेबाक चाही। फिर 6 हफ्ता में की वैक्सीन पड़ै छै, नेक्स्ट से विजिट होइ छै 6 हफ्ता, फिर 10 हफ्ता, फिर 14 हफ्ता। 6 हफ्ता में 10 हफ्ता में 14 हफ्ता में मोटा मोटी सेम टीका पड़ै छै। 2टा शेड्यूल भारत देश में हमर सबके देश में चलि रहल छै, एकटा जे छै सरकार के द्वारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा, दोसर छै आईएपी के द्वारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, मतलब जे शिशु के जे ऑर्गेनाइजेशन छै बच्चा इंडिया में ओकर टीका। मोटा मोटी 6 हफ्ता 10 हफ्ता 14 हफ्ता में सेम रहे छै। ये 6 हफ्ता में जे टीका पड़े छै डीपीटी मतलब डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी के सेकेंड खुराक, पोलियो ड्रॉप के सेकेंड खुराक, एचआईवी जे मेनिंजाइटिस से बचबै छै, रोटा वायरस के खुराक जे रोटा वायरस डायरिया से बचबै छै, और बहुत इंपॉर्टेंट एक पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जे निमोनिया से बचबै छै। मतलब 6 हफ्ता में 7 बीमारी से प्रोटेक्शन मिले छै, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब मतलब मेनिंजाइटिस,
निमोनिया के वैक्सीन और रोटावायरस के वैक्सीन। सेम वैक्सीन 10 हफ्ता में 14 हफ्ता में रिपीट होइ छै। फिर 6 महीना में टाइफाइड के वैक्सीन, बहुत इंपोर्टेंट वैक्सीन। जब बच्चा खाना पीना शुरू कर दै छै तो टाइफाइड के रिस्क होइ छै, तो 6 महीना में टाइफाइड के वैक्सीन देबाक छै। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन मतलब सर्दी खांसी जे होइ छै ओहि से बचाव के लेल 6 महीना में इन्फ्लुएंजो के देबाक छै। मतलब 6 महीना में 2 टीका भऽ गेल, टाइफाइड के बीमारी से बचाव के लिए टाइफाइड के वैक्सीन और सर्दी खांसी से बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। 6 महीना के बाद 7वां महीना में फिर इन्फ्लुएंजा के सेकेंड डोज पड़ै छै। फिर 9 महीना में फिर इम्पोर्टेंट छै एमएमआर, मिजल्स। एमएमआर की भेलै? मिजल्स, मम्प्स, रूबेला। तो 3 इंपोर्टेंट वायरस से बचाव। साथ में आईपी के द्वारा एमसीवी सेहो रिकमेंडेड छै। एमसीवी भी हो गेलै मेनिंजोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जे एक तरह के वायरस बैक्टीरिया छै जे दिमागी बुखार मतलब मेनिंजाइटिस कॉज करबै छै। तो 9 महीना में एमएमआर भऽ गेल और मेनिंजाइटिस के वैक्सीन भऽ गेल। 9 महीना के बाद 1 साल में हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन और जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन देल जाइ छै। तो शुरू में जन्म के समय हेपेटाइटिस बी पड़ल, लेकिन 1 साल के बाद हेपेटाइटिस ए पड़ै छै। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी और 1 साल के बाद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए सेहो लीवर में इन्फेक्शन करबै छै, ओइसे जॉन्डिस होइ छै। और जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार, एक वायरस छै जे दिमागी बुखार मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन करबै छै। तो 2 तरह के 2 इंपोर्टेंट वैक्सीन हो गेल 1 साल में, हेपेटाइटिस ए और जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो मोटा मोटी 1 साल के बच्चा के लिए यह सब टीका छै। क्लिनिक में तो पर डे मोटा मोटी 1-2 पेशेंट एहि टाइप के आबि जाइ छै जे देखियो हमर पेशेंट लऽ के आयत ना, 1 महीना के बच्चा, 1.5 महीना के बच्चा, 2 महीना के बच्चा लऽ के आयत, देखा दे देखियो कि बच्चा के पेशाब रास्ता के चारों ओर या बटक एरिया में लाल लाल दाना भऽ गेल छै, स्किन लाल भऽ गेल छै, बच्चा बहुत कांदि रहल छै। दैट इज एक्चुअली डायपर रैश। की भऽ गेलै? बच्चा के नैपकिन पहिनलहुँ, पहना तऽ देलियै, बढ़िया कंपनी के इहो बढ़िया कलियो, लेकिन टाइम से चेंज करबाक चाही, चेंजे नहीं केलहुँ। जेना राति में पहना देलियै, माँ सुति रहलथि, पिताजी सुति रहलथि और बच्चा की भऽ गेलै? नैपकिन गीला कऽ देलक आ देर तक जे गीला रहलै तो पेशाब के जे केमिकल छै वो स्किन के डैमेज करै छै, पैखाना के जे केमिकल छै स्किन के डैमेज करै छै। तो देर तक अगर गीला नैपकिन रह जाए तो पैखाना के केमिकल, पेशाब के केमिकल स्किन के डैमेज कऽ देत, जाहि के चलते डायपर रैश भऽ जाइ छै। एहिमे बच्चा में जे इरिटेशन होइ छै, बच्चा कानत, ई तऽ भऽ गेल। तो उपाय की छै? डायपर रैश से केना बचल जाए? एके उपाय छै, टाइमली चेंज करू। डायपर के टाइमली चेंज करबै तो की हेतै? जो डायपर एरिया जे छै अहाँ के गीला नहीं रहत, सूखल रहत। अगर सूखल रहत तो फिर डायपर रैश नहीं हैत। कते देर में चेंज करबाक छै? जनरली 3 से 4 घंटा, 2 से 4 घंटा एवरेज मान के चलू। लेकिन ई कोनो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं छै। यदि डायपर पहले गीला भऽ गेल, सपोज करू अहाँ डायपर लगन 1 घंटा के बादे डायपर गीला भऽ गेल, बच्चा पैखाना कऽ देलकै, से अहाँके चेंज करबाक। चेंजे करना इम्पोर्टेंट नहीं छै, जरूरी इहो छै डायपर चेंज केला के बाद सूती, मुलायम सूती कपड़ा या रुई से पानी में भिगा कर पूरा डायपर एरिया के धीरे धीरे से क्लीन करबाक छै। क्लीन केलहुँ, फिर मुलायम सूती कपड़ा से, रुई से डायपर एरिया के धीरे धीरे करके पोछियो, लेकिन रगड़बाक नहीं छै। अगर रगड़बै तो रैशेज बढ़ जाए। धीरे धीरे से डायपर एरिया के पानी सुखा लिया, फिर कुछ देर के लिए बच्चा के ओपन रखू ताकि हवा से जो डायपर एरिया छै बढ़िया जगह सूख जाए। पूरा जो स्किन अहाँ के ड्राई भ जाए तो फिर कोकोनट ऑयल यूज करू, नारियल के तेल, नहीं नारियल तेल हुआ तो सूरजमुखी के तेल, लेकिन सरसों तेल नहीं लगायब, उल्टा पुल्टा प्रचार वाला तेल कोनो नहीं लगायब। तेल लगेला के बाद स्किन ड्राई हो गए, नारियल तेल लगा दिए, फिर डायपर चेंज करू, डायपर लगा दू, डायपर पहना दिए। अगर ई सब ध्यान देबै तो फिर बच्चा के डायपर रैश नहीं है।
अक्सर क्लिनिक में बार-बार क्वेश्चन हमरा से पूछल जाइ छै क्लिनिक में। जन्म लेला के बाद में कोशिश करबाक चाही बच्चा के 24 घंटा तक बाथ न देल जाय। तो नहीं लेबाक चाही 24 घंटा तक। कारण छै पहिले नहेबै तो बच्चा टेम्परेचर शरीर के मेंटेन नहीं क सकै छै बढ़िया जकाँ। बच्चा में हाइपोथर्मिया के रिस्क बढ़ि जाइ छै। एहि दुआरे जहाँ तक भ सकै 24 घंटा तक बाथ एवॉइड करबाक चाही। लेकिन जे कमजोर बच्चा पैदा हुए ओकरा 1 हफ्ता तक एवॉइड करबाक छै। कमजोर बच्चा मतलब 2.5 किलो से पहले कम के वजन के बच्चा या समय से जे पहले बच्चा ओहो कमजोर है ओकरो मोटा मोटी 1 हफ्ता तक बात नहीं करबाक चाही। कारण एके छै जे एहि तरह के बच्चा के बात जल्दी करबै तो बच्चा शरीर के टेम्परेचर नहीं मेंटेन करत, बच्चा हाइपोथर्मिया में चल जायत, बच्चा सुस्त भ जायत, बच्चा दूध भंजा के नहीं पियत। एक चीज। दोसर बात देबो करबै तो फुल बात नहीं देबाक छै। जेना जन्म के बाद जेना हम कहलहुँ 24 घंटा के बाद बात देबाक छै। 24 घंटा के बाद में फुल बात नहीं देबाक छै। स्पॉन्जिंग करबाक छै। स्पॉन्जिंग मतलब सूती कपड़ा से या कॉटन से गुनगुना पानी भिंगा दियो सूती कपड़ा या कॉटन के और धीरे-धीरे के पूरा शरीर के चेहरा से लग करके पूरा एरिया के धीरे-धीरे से पोंछू। ध्यान रखबाक छै कि नाभि में पानि नहीं पड़े। नाभि के ड्राई रखबाक छै। बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी छै, बहुत जरूरी छै। अगर नाभि अगर भींगत तो नाभि ड्राई नहीं रहत तो ओहिमे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ि जाइ छै। एहि दुआरे से अगर बच्चा के नहेबो करबै तो नाभि बचा कर स्पॉन्जिंग करबै। फुल बाथ नहीं देबै। कब तक? 2 हफ्ता तक। 2 वीक्स। ई भ गेल फुल बाथ नहीं देबाक छै। दोसर कते क्या बेर भरि दिन में जनरली बच्चा के हफ्ता में 2 से 3 बेर नहेनाइ काफी छै। कारण बच्चा में ओते पसीना नहीं होइ छै, ओते गंदगी नहीं फैलै छै। तो 2 से 3 बेर अगर बच्चा नहाइए 1 महीना तक के बच्चा हफ्ता में 2 से 3 बेर कोनो दिक्कत नहीं छै, काफी छै। हाँ, गर्मी के सीजन छै, बच्चा 1 साल से बड़ा छै तो अब डेली नहा सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। सबसे पहला बात जन्म लेत बच्चा के बहुत जगह रिचुअल छै। चीनी पानि, मधु के पानि देनाइ शुरू क दै छै। एकदम नहीं देबाक छै। जन्म लेला के बाद चीनी पानी, मधु पानी एकदम नहीं देबाक छै। जन्म लेला के बाद माँ के दूध के अलावा 6 महीना तक कुछो नहीं देबाक छै। कोनो हालत में गाय के दूध, बकरी के दूध, भैंस के दूध 1 साल से पहले नहीं देबाक छै। 1 साल से पहले गाय, भैंस, बकरी के दूध देबै तो बच्चा में भविष्य में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दम्मा, एलर्जी के बहुत-बहुत बीमारी के रिस्क बढ़ि जायत बच्चा। तो बच्चा के अगर भविष्य बढ़िया बनेबाक हुए तो गाय, भैंस, बकरी के दूध 1 साल से पहले नहीं देबाक छै। मतलब गांठ बांधि लिअ, नहीं देबाक छै। और की नहीं करबाक चाही माँ बाप के? की इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देबाक चाही? आँख में काजल नहीं लगबाक चाही। ओहिसे की होइ छै? आँख में इन्फेक्शन होय के डर रहै छै। 2 हफ्ता तक तेल मालिश नहीं करबाक छै। किया 2 हफ्ता तक? कारण 2 हफ्ता तक जे छै नाभि के घाव सूखै नहीं छै। मोटा मोटी 10 दिन के आसपास 10 से 15 दिन के बीच में नाभि के घाव जे सूखि जाइ छै। एहि दुआरे कोशिश करबाक चाही 2 हफ्ता तक तेल मालिश नहीं करबाक छै। अब तेल कौन सा यूज करूं? भूल से सरसों के तेल, ई प्रचार वाला तेल सब नहीं यूज करू। तेल कौन सा यूज करबाक छै? नारियल के तेल और सूरजमुखी के तेल। सूरजमुखी के तेल 2टा तेल यूज करबाक छै। नारियल तेल, दोसर सूरजमुखी के तेल। वो 2 हफ्ता के बाद जब नाभि के घाव सूख जाए तब। और की करबाक छै? की इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देबाक चाही? फुल बात सेहो 2 हफ्ता के देबाक छै। कारण वएह कारण छै नाभि घाव सूख जायत फिर नाभि से इन्फेक्शन के चांसेस कम भ जाइ छै तो 2 हफ्ता के बाद फुल बात द सकै छी। यह सब इम्पोर्टेंट चीज छै जे ध्यान देबाक छै। अगर ई सब माँ बाप करता तो बच्चा जनरली स्वस्थ ही रहै छै। और स्तनपान तो एकदम हर हाल में 6 महीना तक बहुत जरूरी छै।